हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द पार्टनरशिप अकाउंट, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे और उसी के साथ ही हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो जाए। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है, बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है और काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये टॉपिक जो है रेलिवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप जो है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल, इसकी भी आपको पीडीएफ जो है +2 कॉमर्स बैच के अंदर अवेलेबल हो जाएगी फ्रीली। और उसी तरह ही ये काफी सारे सब्जेक्टिव टेस्ट और एमसीक्यू टेस्ट प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो बिजनेस स्टडीज का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स का भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एक एक्सटेंशन है कि प्रॉफिट एंड लॉस से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे पार्टनर जो है उसको सैलरी देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है कि जो पार्टनरशिप डीड के मुताबिक जो नेट प्रॉफिट है इसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो ये इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो है रिक्वायर्ड नहीं है, बट पार्टनरशिप फॉर्म जो है इसको बनाती है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने के बाद इसको भी बनाया जाता है ताकि प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट किया जा सके जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस ने नेट प्रॉफिट दिया है। और उसी तरह रिजर्व जो है दैट इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन, तो वो भी जो है रिजर्व जो है वो भी मतलब इसकी प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन होती है, वो भी इसके अंदर जो है शो किया जाता है। एक पार्टनरशिप फर्म जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, बट पार्टनरशिप फर्म जो है इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस डिपिक्ट करते हैं उसको इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और उसके हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है आफ्टर permitting salary, after permitting commission, after transferring to the reserve, after charging interest on drawing जो है, जो प्रॉफिट हमारे पास बच जाता है उनको पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो अकाउंट है एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर देखो जो हमारा हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे शो किया जाता है। और अगर हमें लॉस होता है तो उसको डेबिट साइड पे शो किया जाता है। और उसी तरह जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इसकी क्रेडिट साइड पे होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। और जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व जो है दैट इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट जो है appropriated अप टू द अमाउंट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें करके जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है उसको जो होता है पार्टनर्स के अंदर जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। If after transfer of net loss and charging of interest on drawing to profit and loss appropriation account अगर बैलेंस लॉस है तो उसकी appropriation हम नहीं करते। लॉस जो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचता है उसको एप्रोप्रिएट किया जाता है पार्टनर्स को। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब हम बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड के अंदर सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व। क्रेडिट साइड पे क्या होता है कि हम जो है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आता है वो दिखाया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और उधर डेबिट साइड के अंदर अगर लॉस होता है तो वो नेट प्रॉफिट क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी ऑपरेटिंग जो उसका मेन बिजनेस होता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट अर्न करती है, तो यहाँ पे उसका नेट इफेक्ट होता है कि रेवेन्यू क्या है और कॉस्ट क्या है। इट इज द नेट इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड अदर इनकम एंड एक्सपेंस दैट आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये जो चीजें होती हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे एक्सपेंस के रूप में दिखाई जाती हैं, वो निकाल के हम उसको प्रॉफिट दिखाते हैं। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होता है पार्टनर्स को। जैसे पार्टनर को हमने कोई सैलरी देनी है या कमीशन देना है या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको परमिट किया है या कोई रिजर्व को ट्रांसफर किया है। और उसी तरह अगर कोई चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये सारी चीजें करके जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है वो हम जो है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। और इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस के जो फीचर है इट इज द एक्सटेंशन, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। और ये पार्टनरशिप फर्म बनाती है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की हम बताते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के मुताबिक जो है एंट्रीज की जाती हैं। तो दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे डेबिट है और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट है। पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये डेबिट साइड के अंदर देखो, अगर कोई लॉस होता है तो वो डेबिट साइड पे अपेयर होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस से इधर की डेबिट साइड पे ट्रांसफर किया जाता है। और जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो अगर जैसे दो पार्टनर है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन ट्रांसफर टू रिजर्व। इसके बाद इधर जो है अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट साइड पे अपेयर होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे के ये वाला जो ऐड करके और इसके अंदर से ये सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन रिजर्व माइनस करके जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है वो ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस जो होता है क्रेडिट साइड पे अपेयर होता है, तो उनकी कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन परमिट किया जाता है पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। जैसे हमने ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, बी को कैपिटल दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी। और उसी तरह अगर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो वहां पे एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे जो हमारी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसी तरह इस सैलरी और कमीशन अगर हम पे करते हैं पार्टनर की सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कमीशन है तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। जब हम ट्रांसफर टू रिजर्व करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट। और उसी तरह जो सारी ये चीजें परमिट करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है तो वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये चीजें हमने रखनी है कि अगर जो पार्टनर है, अगर वो बेसिकली क्या है कि फर्म को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है तो वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाया जाता है क्योंकि दैट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह कोई रेंट, अगर पार्टनर ने अपनी कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है तो वो भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की फिगर नहीं है। और उसी तरह कई बार क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने चार्ज ट्रीट किया है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं लेते। बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दैट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल 2021 को। ए की कैपिटल 2 लाख है, बी की कैपिटल 1,50,000 है।
सैलरी हमने ए को देनी है 24,000 और बी को हमने देनी है 36,000। कमीशन हमने देना है ए को 3,000 और ट्रांसफर टू रिजर्व 10% आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 2,20,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2 है। सबसे पहले हम ये वर्किंग नोट है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए कैलकुलेट करते हैं। तो ए की कैपिटल है 2 लाख, 10/100 तो ये आ जाता है 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी जो है दैट इज 1,50,000, इसका 10% आ जाता है 15,000। तो ट्रांसफर टू रिजर्व के अंदर क्या है कि यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन जो है डिडक्ट करके तो ये टोटल अमाउंट आता है 98,000। तो 2,20,000 के अंदर हमने 98,000 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचता है 1,22,000 बचता है। तो इसका जो है 10% 12,200 है। तो ये हमने 10% जो है रिजर्व जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देना है। इस तरह ही हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पर प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,20,000 वो हमने क्रेडिट साइड पे शो कर दिया। और उसी तरह जैसे वर्किंग नोट के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का जो इंटरेस्ट था 20,000 था, बी का 15,000 था, ए की सैलरी 24,000 की, बी की सैलरी 36,000 थी, कमीशन सी को दिया गया है। और उसी तरह ही जैसे मैंने आपको बताया था कि रिजर्व के अंदर हमने किस तरह से कैलकुलेशन की है। तो ये इसके वर्किंग नोट्स है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है हमारे पास 2,20,000 है। डेबिट साइड का जो टोटल है हमारा 1,10,200 है। तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हमने करना है 2,20,000 माइनस 1,10,200 तो ये आ जाता है 1,09,800। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 3:2 का मतलब है टोटल 5 हिस्से हैं। तो ए का प्रॉफिट 3/5 है और बी का प्रॉफिट जो है 2/5 है। तो 1,09,800 इंटू 3/5 तो ये आ जाता है 65,880। और उसी तरह बी का जो प्रॉफिट है 1,09,800 इंटू 2/5 तो ये आ जाता है 43,920। से हमने यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए की कैपिटल के अंदर वो आ जाएगा 65,880 और बी को हमने जो ट्रांसफर करना है 43,920।